हे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मार्केट रैंडम परफॉर्म करता है या फिर किसी लॉजिक के तहत मार्केट परफॉर्म करता है? मतलब जो अप एंड डाउन मार्केट में मूवमेंट बनते हैं, ये मूवमेंट किसी लॉजिक के हिसाब से होते हैं या मार्केट रैंडम परफॉर्म करता है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट एक रैंडम परफॉर्म करता है, तो आप यहाँ पे गलत सोच रहे हैं। मार्केट एक एक सेकेंड में आपको एक कहानी बताता है। वो कहानी होती है बायर और सेलर के बीच में जो बैटल होता है, उसकी कहानी मार्केट एक एक सेकेंड में आपको बताता है। अब अगर आप इस कहानी को समझ सकते हैं या फिर इस कहानी के बारे में पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बैटल में, यानी ये जो हो रहा है यहाँ पे कौन जीतने वाला है। अगर मार्केट में बायर जीतते हैं तो प्राइस अपसाइड के लिए मोमेंटम करता है। अगर मार्केट में सेलर जीतते हैं तो प्राइस डाउनवर्ड के लिए मूवमेंट करता है। अल्टीमेटली पूरे मार्केट में दो ही चीज होती हैं, बायर और सेलर का यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो रहता है। अब यहाँ पे देखना होता है कि किस पॉइंट पे यहाँ पे बायर हावी हो रहे हैं, किस पॉइंट पे यहाँ पे सेलर हावी हो रहे हैं। तो इसकी स्टार्टिंग होती है कि इनके जो फुटप्रिंट होते हैं कैंडल, उनको रीड करने से। आपके सामने यहाँ पे दो कैंडल दिख रही हैं। आप इनको देख के बता सकते हो कि कौन सी कैंडल सेलर की है और कौन सी कैंडल बायर की है, यानी कौन सी कैंडल में बायर ज़्यादा हावी है और कौन सी कैंडल में सेलर ज़्यादा हावी है। स्पेशली हम लोग इसको डिनोट करते हैं ग्रीन और रेड से। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, कलर आपके अकॉर्डिंग है, बट बेसिक हम लोग यहाँ से ग्रीन और रेड से ही डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कैंडल को रीड करते हैं, और बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये चीज़ें किसी भी बुक्स में लिखी नहीं है, ये मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें इस टाइप से मार्केट को रीड करने में आपको इजी हो जाएंगी। अगर आप एक बार मार्केट को रीड करना सीख गए तो आप इजिली फाइंड आउट कर पाओगे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा या मार्केट डाउनवर्ड जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यहाँ पे आपके सामने दो कैंडल्स शो हो रही हैं, एक रेड है एंड एक ग्रीन है। यहाँ पे मेनली ये चार चीजों को कंटेन किए हुई हैं। हर कैंडल में चार चीजें आपको मिलेगी। पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टॉप, जो यहाँ पे फुल बॉडी दिख रही होगी, ठीक है, इसको हम लोग बॉडी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैं एक ये ले लेता हूँ पेन, एंड ये जो एरिया आपको दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉपर ओपन क्लोज दिख रहा है, ये एक बॉडी होती है। एंड ये जो आपको थोड़ा सा पतली पतली कैंडल दिख रही होंगी, इनको हम लोग विंग्स बोलते हैं या फिर शेडो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर कैंडल में चार चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहली चीज यहाँ पे आती है ओपन। तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, देन प्राइस अपना एक हाई सेट करता है। तो यहाँ पे ये टॉप हो गया, इसका हाई हो गया, एंड ये एरिया जो है, ये एरिया प्राइस का लो हो गया, एंड ये एरिया यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ऐसा क्यों मैं रीड कर रहा हूँ? तो देखो, जब भी कभी भी बाइंग कैंडल बनेगी यानी ग्रीन कैंडल बनेगी, वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर से ओपनिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका जो ये एरिया जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन। यहाँ पे आप चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ ओपन, थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ मैं। उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा डिप करता है, डाउन साइड करता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लो, ठीक है। लो, और आप इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पे लो ही है। लो और हाई में समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे आपका हाई रहेगा, ठीक है, टॉप कैंडल का भी कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, एंड ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये है क्लोज, ठीक है। ये चार चीजें कैंडल में होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक साइकोलॉजी भी समझाना चाहता हूँ यहीं से, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज बनती रहे। जब भी कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुए होती है, तो कैंडल क्या करती है, पहले कुछ जैसे यहाँ पे ओपन हुआ तो कैंडल अपना लो बनाती है। लो बनाने के बाद जब लो बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर हावी होंगे। मार्केट जब भी डाउन साइड परफॉर्म करेगा, इसका मतलब है सेलर उसको डाउन साइड ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, प्राइस यहाँ से अप साइड का मोमेंटम लेगी और प्राइस अप साइड का हाई सेट करेगी अपना, ठीक है। जब प्राइस हाई सेट करेगी, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बायर्स मिलेंगे, प्राइस अपने हाई तरफ जा रही है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे क्लोज कर देगी। अब यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ गौर की है, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल की ये ट्रेडिंग होती है, बट आपको मैं यहीं से गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस क्या की, पहले ओपन, देन यहाँ पे मैनिपुलेट की प्राइस, उसके बाद प्राइस अगेन अपने जो रियल डायरेक्शन है प्राइस वहाँ पे मूव किया, ठीक है। तो प्राइस जब भी यहाँ पे ओपन होगा, उसके बाद प्राइस मैनिपुलेशन जोन में जाएगा, उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जाएगा।
तो इस टाइप से हर मार्केट में हर कैंडल फॉर्म होती हैं और इसी टाइप से मार्केट चलता है। हो सकता है कि आपको 4 आवर या फिर डे में या फिर वीक में ये चीज़ें मिले, तो हर जगह पे ये चीज़ें मिलेंगी। आगे हम लोग इसको और भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई आपको कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है, उस कैंडल के फॉर्मेशन में जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे पहले क्या होता है, ओपन, उसके बाद क्या आता है, लो, ठीक है, प्राइस ओपन हुआ, देन उसने लो हिट किया, देन प्राइस क्या किया, अपना हाई हिट किया, देन प्राइस क्लोज कर दिया। तो ये फॉर्मेशन हमें मिलता है OLHC के फॉर्म में, ओपन लो हाई क्लोज, जिसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। अब देखते हैं कि जो बेरिश कैंडल बनती है यानी सेलर की कैंडल बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी इन्वॉल्व होती हैं। प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, ये एरिया, ये बॉडी के एरिया है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। उसके बाद प्राइस में लो ये रहेगा, लो चेंज नहीं होता, ठीक है, लो और हाई चेंज नहीं होते हैं। चेंज क्या होता है यहाँ पे, ओपन और क्लोज। तो ये प्राइस जो है ओपन होगी अप साइड में, यहाँ पे प्राइस ओपन होगी, तो यहाँ पे मैं सिंपल ओ लिख देता हूँ अभी, ठीक है, एंड उसके बाद प्राइस अपना हाई सेट करेगी, ठीक है, उसके बाद प्राइस अपना लो सेट करेगी एंड उसके बाद प्राइस अपना क्लोज कर देगी अपने आप को। तो ये कैंडल कैसे फॉर्म हुई, ये कैंडल ओपन हुई और प्राइस अपना हाई सेट किया, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव हुए और प्राइस को अप साइड लेके गए, बट बायर ने मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाए, मार्केट अगेन सेलर के फेवर में गया एंड यहाँ पे लो हिट कर दिया। अगेन बायर थोड़ा सा अपना पावर यूज किए एंड प्राइस को थोड़ा सा दूर जाके क्लोज करवा दिया। अगर यहाँ पे फुल बायर होते, मतलब बायर पूरी तरीके से प्रेशराइज करते मार्केट को, तो मार्केट का लो एंड क्लोज दोनों सेम हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा बायर ने प्रेशराइज किया मार्केट को, यहाँ पे क्लोज किया, थोड़ा सा यहाँ पे शैडो बनी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ओपन और क्लोज के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी। जो यहाँ पे ओपन और हाई के बीच में और क्लोज और लो के बीच में रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग शैडो या फिर वीक्स बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस टाइप से कैंडल का फॉर्मेशन बनता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ओपन रहेगा, आप लोग कमेंट में जाके पर्टिकुलर कमेंट कर सकते हो, उसको मैं एक अनदर वीडियो में कवर कर लूँगा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे फॉर्मेशन बना, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। यहाँ पहले ओपन हुआ, फिर प्राइस ने अपना हाई सेट किया, देन प्राइस लो सेट किया, देन प्राइस क्लोज हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या आया अपने पास, यहाँ पे प्राइस आया OLHC, ओपन लो हाई क्लोज, यहाँ पे आया ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। यहाँ पे जो हाई और लो है वो यहाँ पे इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे रेड कैंडल बनती है यानी बेरिश कैंडल बनती है। रेड से कोई कलर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ठीक है, इस फॉर्मेशन से फर्क पड़ता है। अब ये कैंडल हम लोग रीड क्यों करते हैं, तो ये कैंडल एक्चुअल में हर एक मिनट में जिस फ्रेम में आप कैंडल को चेकआउट करोगे वो आपको यहाँ पे एक डेटा शेयर करती है मार्केट का, ठीक है, कि मार्केट पर जैसे अभी यहाँ पे 3 मिनट टाइम सेटेड है, तो मान लो ये 3 मिनट की कैंडल है, तो 3 मिनट में मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में 3 मिनट में ओपन हुआ, ठीक है, ये हाई सेट हुआ, ये क्लोज हुआ, ये लो लगा, ठीक है। अगर मार्केट डाउनवर्ड है और रेड कैंडल फॉर्म हो रही तो मार्केट में ये ओपन हुआ, हाई हुआ, लो हुआ, क्लोज हुआ, ये सारी डिटेल आपको मार्केट में यहाँ पे मिल जाती है। इसी के बिहाफ से हम लोग सेट करते हैं कि प्राइस अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल फॉर्म बनी है, वो कैंडल जो है 15 मिनट की है। जब हम लोग टाइम फ्रेम की बात करते हैं 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 3 आवर, ऐसे सुना होगा आपने, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आपको ईजिली पता होगा किस चीज़ की ये कैंडल रहती है, किस टाइम फ्रेम पे काम करती है। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ चीज़ों को। देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास मैं एनिमेशन कर नहीं रहा हूँ ये, क्योंकि मैं ये लर्निंग पर्पस में बना रहा हूँ। तो मान लो ये जो मेरी कैंडल है, इसको आपने को रीड करना तो आ गया, आपने इसको इजिली रीड कर लिया। अब ये जो कैंडल है वो कैंडल जो है वो 15 मिनट की है, 15 मिनट की ये कैंडल है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या, इसमें मार्केट का 15 मिनट का डेटा यहाँ पे जो है वो आपको शो कर रही है कि मार्केट 15 मिनट में ये लो लगाया है,
ये प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग आई है, ये प्राइस यहाँ पे ओपनिंग आई है, ये प्राइस यहाँ पे अपना हाई सेट किया है। अब इस 15 मिनट के कैंडल में अगर मान लो ये 1 मिनट की कैंडल है, तो इस 15 मिनट के जो मार्केट है, अगर आप इसको पार्शियल भागों में डिवाइड करोगे, मान लो हम लोगों ने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया, तो यहाँ पे 15 कैंडल मिलके, ये वाली जो कैंडल बनी है, ये 15 कैंडल मिलके आपको ये कैंडल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। या फिर आप सिंपल 1 क्लिक करोगे 15 मिनट में तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर अगर आपने 1 मिनट सेलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पे 15 कैंडल का काउंट करना पड़ेगा। 15 कैंडल जो डेटा कंटेन करेंगे वो डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाता है। सेम चीजें होती हैं अगर आपने 1 आवर का चार्ट यूज किया तो 15 मिनट के कैंडल 4 कैंडल मिलकर डेटा प्रोवाइड करेंगी। 1 मिनट की कैंडल 60 कैंडल मिलकर डेटा प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने 24 आवर्स का चार्ट यूज किया या डेली टाइम फ्रेम यूज किया, वीकली यूज किया, तो सेम आप इस सिंपल मैथमेटिक्स से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कि कैसे ये रीड करते हैं, क्या भी कोई भी अगर आपको जरा से भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो लर्निंग पर्पस है और आगे की सीरीज में मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सिंगल जो कैंडलिस्टिक पैटर्न होते हैं उनको कैसे रीड करते हैं। जैसे लाइक दैट कि मान लो ये कैंडल कुछ ऐसी फॉर्मेशन कर दी, ये फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन हो गया। अब इसको हम लोग हैमर बोलते हैं। अब ये कैंडल क्या करती है, यहाँ पे प्राइस ने इक्वल हाई लो बना दिया। यहाँ पे जो उसका ओपन इक्वल टू हाई और क्लोज इक्वल टू लो है, इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं वहां पे हम लोग रीड करने वाले हैं। एंड बेसिक से लेके हम लोग एडवांस तक चलने वाले हैं। और आपको मैं ये चीज की गारंटी दे रहा हूं कि नेक्स्ट जब भी आप वीडियो को वॉच करेंगे और सारी चीजों के बारे में आप अच्छे से समझ लेंगे, जितनी भी ये सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, अगर आप सबके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इजिली मार्केट प्रिडिक्ट कर लोगे, इजिली मार्केट से लेवल फाइंड आउट कर लोगे। और ये बेसिक वीडियो है, आगे की वीडियो में हम लोग एडवांस चीजें भी कवर करेंगे। बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग चलेंगे, मतलब ए से लेके जेड तक। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।